आज का टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, पहला डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 10। हमें कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस पर, अगर यूनिट प्लेस पे हमारा ज़ीरो होता है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा 10 लिखा है तो वो डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है। 20 लिखा है तो डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर ज़ीरो लिखा है। ऐसे ही अगर हमने 300 लिखा है तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो ये भी 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि हमारा जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पे या तो ज़ीरो हो या फिर 5 हो। ठीक है, जैसे अगर हमने 10 लिखा तो ये भी डिविजिबल होगा, अगर हमने 15 लिखा ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 5 हो या यूनिट प्लेस पर 0 हो वो सारे के सारे डिविजिबल होते हैं 5 से। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 2 की। 2 के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस पर, अब यूनिट प्लेस पे हमारे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अगर नंबर है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 12 लिखा तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा 2 से। नेक्स्ट हमने लिखा 16, इसमें 6 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगा क्योंकि 6 आ रहा है। नेक्स्ट हमने लिखा 28, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो ये भी डिविजिबल होगा। अगला हमने लिखा 30, इसमें यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, ये होना चाहिए। मतलब अगर एक नंबर लिया, सपोज हमने 1 2 3, ये एक हमने नंबर लिया 123, तो इसके जितने भी डिजिट हैं उनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा इसे हम देखेंगे कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ये आता है तो दैट मीन्स इट इज़ 123 इज़ डिविजिबल बाय 3। सपोज एक नंबर लिया मैंने 4 6 9, अब पहले मैं इनको ऐड करके देखूंगी। 4 6 और 9, ये मेरा आएगा 19। 19 3 के टेबल में नहीं आता है तो इट इज़ 469 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें क्या देखेंगे कि जो भी नंबर है हमारा वो डिविजिबल होना चाहिए बाय 2 एंड 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 2 1 2, ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा यूनिट प्लेस, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस पर ये सारे होने चाहिए, इनमें से कोई एक। तो हमारा यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। फिर हमने क्या किया, इसके जो डिजिट्स हैं उनका सम किया। 2 + 1 ये हुआ 3, 3 और 2 5। 5 हमारा 6 के टेबल 3 के टेबल में नहीं आता है तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 2 1 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। सपोज एक और नंबर लेती हूँ, मैंने लिया 36, ठीक, इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब इसके डिजिट्स का सम लिया, 3 + 6 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 36 इज़ डिविजिबल बाय 6, ये करेंगे। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें अगर हमारा 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तब तो हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज हमने देखा 98 लिया, अब हम इसे 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ये पहले 2 टाइम हमने किया, ये 18 आया 4 टाइम, ठीक, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, जिसमें रिमाइंडर बचता है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो 98 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इस तरीके से कोई भी एक डिजिट या 2 डिजिट का नंबर आता है तो हमें उसे डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल जो अप्लाई होता है वो उस नंबर के लिए अप्लाई होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट हों। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई लेते हैं, हमने एक नंबर लिया 286, ये एक नंबर लिया, इसमें हम ये क्या देखेंगे, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, 1s प्लेस और 10s प्लेस का जो डिजिट है इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये नंबर हमारा
डिवाइड हो गया पूरा पूरा 4 से, ठीक है। ये देखो ये नहीं हो रहा, अगर ये हो जाता तो हम ये कहते कि दिस वन इज़ डिविजिबल बाय 4, लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा है पूरा, तो 286 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरीके से कोई 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, एक 4 डिजिट का नंबर लिया 1936, तो पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के बस 2 डिजिट 36, हमें पता है 4 9 36 होता है, यानी ये 4 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। इट इज़ नॉट डिविजिबल, ये वाला नॉट डिविजिबल था, और ये वाला कैसा है, ये डिविजिबल है। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें हमारे पास 1 2 और 3 डिजिट, अगर इतने डिजिट का नंबर है तो हमारे पास कोई रूल नहीं है, हमें सिंपल उसे डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि ये नंबर डिविजिबल है 8 से या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने नंबर लिया 512, अब हमें देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है हमारा, तो ये हमारा देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। ये पूरा देखो डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स कि इट इज़ डिविजिबल बाय 8। लेकिन अगर हमारे पास 4 और मोर डिजिट, या तो 4 डिजिट का या उससे ज़्यादा डिजिट का नंबर है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे और उन 3 डिजिट्स को देखेंगे कि वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर लिया 73512, अब देखो लास्ट के 3 512 आ रहे हैं, और अभी हमने देखा 512 डिविजिबल होता है 8 से, तो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो आप कि ये डिविजिबल है या नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता है। इसमें भी हम ये करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं इफ़ दे आर मल्टीपल ऑफ 9। अगर मल्टीपल ऑफ 9 होते हैं तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया 18, तो हमने किया 1 + 8, ये आ गया 9, 9 के टेबल में 9 आता है, यस, तो 18 इज़ डिविजिबल बाय 9। अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई, सपोज हमने नंबर लिया 758, 7 + 5 + 8, इनको हम ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 9 के टेबल में 20 नहीं आता, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल। कौन सा, 758 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, और ये 18 क्या आया था हमारा, डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। इसके लिए मैं आपको एक नंबर लेके समझाती हूँ, फिर जल्दी समझ में आएगा। ये एक सपोज एक नंबर लिया इसमें, जो इसमें से हमारा ये पहला नंबर है, ठीक, फर्स्ट प्लेस है तो ये ऑड प्लेस कराएगा, दूसरा इवन प्लेस, तीसरा ऑड प्लेस, चौथा इवन प्लेस। इस तरीके से इवन ऑड हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लेस, और यहाँ निकालेंगे सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस, ठीक है, यहाँ पर डिजिट ऑफ, ठीक। अब इसमें ऑड पे हमारा ये है और ये है, यानी 1 और 3 दोनों को जोड़ा 4 आया। यहाँ पर हमारा है 3 और 1 दोनों को जोड़ा 4 आया। इनमें से जो भी बड़ा हो, अगर ये तो दोनों बराबर आए हैं, अगर कोई सपोज एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो हम उसका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस हमारा कितना आया, 4 - 4 0, तो डिफरेंस हमारा या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, तो वो डिविजिबल होता है 11 से। अभी हमारा डिफरेंस 0 आ गया, तो दैट मीन्स दिस नंबर 1331 इज़ डिविजिबल बाय 11। एक नंबर और लेती हूँ, 5 डिजिट का लेती हूँ, 61809। पहले मैं इसमें ऑड इवन लगाऊंगी, दिस वन, पहले वाले को हमेशा ऑड मानना है, देन इवन, फिर ऑड, ये इवन और ये ऑड। अब इसमें ऑड के हमारे 3 हो गए, 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 23, और इवन नंबर पे ये मैं लिख देती हूँ ऑड, ठीक है। यहाँ इवन नंबर पे मेरा आ रहा है केवल 0 और 1, दैट इज़ 1, ठीक। अब डिफरेंस अगर मैं निकालती हूँ दोनों का, तो 23 - 1 इट इज़ 22, तो 11 के टेबल में आता है ना 22, दैट मीन्स कि इट इज़ अ मल्टीपल, तो 61809 इज़ डिविजिबल बाय 11।